नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। 8 नवंबर तक दहिसर टोल नाका वसई सीमा में शिफ्ट किया जाएगा। परिवहन मंत्री ने दहिसर टोल नाके का दौरा किया। दहिसर टोल नाका हटाने को लेकर गणेश नाइक और प्रताप सरनाइक के बीच चल रहे विवाद के बीच आज प्रताप सरनाइक ने दहिसर टोल नाके का दौरा किया। उन्होंने कहा कि 8 नवंबर तक यह टोल नाका वसई सीमा में स्थानांतरित किया जाएगा। हालांकि दीपावली के दौरान ट्रैफिक जाम को ध्यान में रखते हुए फिलहाल टोल नाके के आसपास के अतिक्रमण हटाए जाएंगे और कुछ पेड़ काटकर 2 लेन बढ़ाई जाएगी, ऐसा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने बताया। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग से अनुमति मिलते ही टोल नाका वसई विरार क्षेत्र में शिफ्ट किया जाएगा। दहिसर टोल नाके पर हो रही ट्रैफिक जाम के संदर्भ में परिवहन मंत्री ने आज वहां निरीक्षण किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि NHAI को दहिसर टोल नाका स्थानांतरित करने के आदेश पहले ही दिए गए थे, लेकिन अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। फिलहाल टोल बूथ के ऊपर की शीट्स और शेड हटाने का काम जारी है, ऐसा सरनाइक ने कहा। दूसरी ओर इस टोल नाके को स्थानांतरित करने के लिए गणेश नाइक का विरोध होने की संभावना है, जिसके चलते आने वाले समय में इस मुद्दे पर राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है। पुढे सगळे कसे काय आले हो? शिंदे सर, अरे बाबा थांबा जरा। शिंदे साहब हमारे पुराने दोस्त हैं। सर, क्या कहेंगे आज किस तरह का जायजा लिया गया दहिसर चेक नाके पर? देखिए, ये चौथी बार मैं दहिसर चेक नाके पे आया हूँ। हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री तथा MSRDC और नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने ये दहिसर टोल नाका शिफ्ट करने का निर्णय ले लिया और वो हिसाब से टोल नाका शिफ्ट हो रहा है। पहले तो ये टोल नाका हमने वसई के वो साइड में, जैसे ये हमारा वर्सोवा नाका होता है, वो बाजू में शिफ्ट करने का निर्णय ले लिया और उस तरह का पत्र भी हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को दिया है। मगर फिर भी उनकी परमिशन जब ही मिलेगी तभी मिलेगी, क्योंकि दिवाली तक का हमने उनको टाइम दिया था, अभी तक उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि जो है टोल नाका वहीं पे अगर हम थोड़ी लोगों को ज़्यादा और गाड़ियाँ कैसी जाएगी रास्ते से वो कोशिश करेंगे। उस माध्यम से हमने BMC के कमिश्नर भूषण गगरानी से बात की थी। उन्होंने तुरंत हमें सर्विस रोड करीबन 10-12 मीटर का रोड हमें खुला करके दिया। वहाँ की टपरियाँ हटाई है, वहाँ पे गाड़ियाँ अवैध पार्किंग होती थी वो हटाई है। वो वहाँ पे 4 पेड़ है, वो पेड़ भी शिफ्ट करने का हमें उन्होंने प्रॉमिस किया और 1 महीने में वो करके देंगे। CCTV और साथ ही में उसके जो पोल है वो भी शिफ्ट करके दे रहे हैं। और साथ ही में DP है एक MSCB का, वो DP भी शिफ्ट करने का काम अभी चल रहा है। हमारे जो टोल के कॉन्ट्रैक्टर है और MSRDC के अधिकारी है, उन्होंने ये टोल नाका यहाँ से शिफ्ट करने का पूरा निर्णय ले लिया। काम भी चल रहा है। 8 तारीख तक ये टोल नाका यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। यानी एकनाथ शिंदे साहब ने जो घोषणा की थी मेरे कहने पे, वो घोषणा अभी पूरी हो रही है। टोल नाका आगे शिफ्ट हो रहा है और अगर फिर भी यहाँ पे अगर ट्रैफिक हो गई और ट्रैफिक की समस्या का हल नहीं हो गया तो और भी आगे हम टोल नाका शिफ्ट करके लेंगे। मगर ये बात निश्चित है, जो एकनाथ शिंदे साहब ने जवाब दिया था कि दिवाली के अंदर हम ये शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट करने की कार्रवाई चालू हो रही है। सर, दिवाली के पहले ये दहिसर टोल नाका ट्रांसफर की बात की गई थी। दिवाली करीब है, कब तक किया जाएगा? नहीं, दिवाली करीब नहीं है, दिवाली चालू हो गई। दिवाली के दिन भी हमारे सभी पुलिस के अधिकारी, हमारे वसई विरार मीरा भाईंदर पुलिस के हमारे शिंदे साहब है, हमारे विरकर साहब है, मीरा भाईंदर कमिश्नर हमारे यहाँ पे राधा विनोद शर्मा जी है, BMC के अधिकारी वर्ग है, MSRDC के अधिकारी वर्ग छुट्टियाँ नहीं देखते हुए भी वो यहाँ पे आज आ गए। और हमने जो प्रॉमिस किया कि दिवाली के पहले करेंगे, उसकी अमलबजावनी हो रही है। पूरा देखिए ऊपर का पतरा वगैरह निकाल के टोल नाका शिफ्ट करने का हमने जो दिवाली के पहले का प्रॉमिस किया था लोगों को, वो शिफ्ट हो रहा है। और आगे के अभी दिवाली की छुट्टी हमें कुछ वर्कर भी कम मिलते हैं, इसलिए 8 तारीख तक उनको मोहलत दी है। 8 तारीख को पूरा का पूरा ये टोल नाका शिफ्ट हो जाएगा और वाहतुक मुक्त ये दहिसर टोल नाका हो जाएगा। जो हमने जबान दिया था वो जबान हम पूरी कर रहे हैं। सर, दिवाली के मौके पर क्या कहेंगे शहरवासियों को? यही कहेंगे कि शहरवासियों को ये महायुति सरकार है। मीरा भाईंदर शहर का विधायक के साथ साथ मैं मंत्री भी महाराष्ट्र का हूँ और परिवहन मंत्री हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है लोगों को जो सुविधा है वो सुविधा देने की, और ये सुविधा देके हम काम कर रहे हैं।
हमने जो प्रॉमिस किया था वो पूरा कर रहे हैं। और भी अगर लोगों को कुछ तकलीफ होगी तो हमारे प्रशासकीय अधिकारी यहाँ पे आपको मदद करेंगे, काम करेंगे। इस 4 बार हम जो विज़िट किया वो विज़िट की वजह से करीबन 15 से 20% जो है वो जो यहाँ पे ट्रैफिक जाम होता था वो कम हो रहा है, ऐसा उनका कहना है। और अगर ये पूरा का पूरा टोल नाका शिफ्ट हो जाएगा तो 50% से ज़्यादा यहाँ पे लोगों को तकलीफ जो हो रही हो तकलीफ दूर हो जाएगी। मुंबई दीपावली और छठ पूजा की रौनक, यात्रियों की भारी भीड़, रेलवे के पुख्ता इंतजाम। देश भर से लाखों लोग हर साल दीपावली और छठ पूजा मनाने के लिए अपने घर उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर रवाना होते हैं, जिसके चलते रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ हो जाती है। त्योहारों के मद्देनजर मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है, लेकिन इस बार रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुख्ता इंतजाम किए हैं। खासतौर पर जनरल कोच के यात्रियों के लिए रेलवे ने अलग अलग खटाल बनाए हैं, जहां यात्रियों को सुव्यवस्थित तरीके से खड़ा किया गया है ताकि किसी तरह की धक्का मुक्की या भगदड़ की स्थिति ना बने। अलग अलग ट्रेनों के लिए अलग अलग खटाल तय किए गए हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि यात्री शांति और अनुशासन के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी के जवान लगातार निगरानी कर रहे हैं ताकि यात्रियों की सुरक्षा में कोई चूक न रहे। इसके साथ ही रेलवे के अन्य कर्मचारी भी प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की मदद में जुटे हैं। हालांकि कई ऐसे यात्री भी हैं जिन्हें टिकट नहीं मिल पा रहा है। उनका कहना है कि बाहर टिकट के दामों में मनमानी की जा रही है। फिर भी अधिकांश यात्रियों का मानना है कि इस बार रेलवे का इंतजाम बेहतर है, क्योंकि इससे न सिर्फ भीड़ नियंत्रित हो रही है बल्कि किसी भी तरह के हादसे की आशंका भी कम हुई है। यात्रियों के मुताबिक पहले बहुत धक्का मुक्की होती थी, लेकिन इस बार लाइन में खड़े होकर आराम से ट्रेन तक जा रहे हैं। रेलवे ने अच्छा इंतजाम किया है। वहीं स्टेशन पर एक हेल्प डेस्क भी बनाई गई है, जहां से यात्री ट्रेन के समय प्लेटफॉर्म और टिकट संबंधी जानकारी ले सकते हैं। उत्तर भारतीय नेता दिनेश गुप्ता को उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने दी राज्य संगठक की जिम्मेदारी। आगामी मनपा चुनाव में उत्तर भारतीय मतदाता बदलेंगे मुंबई की तस्वीर। मुंबई में कभी भी मनपा का चुनावी बिगुल बज सकता है और पार्टी सक्रिय रूप से अपने आप को और मजबूत करने का प्रयास करने में लगी है। इस बार उत्तर भारतीय मतदाताओं पर दांव लगी है। इस बीच उत्तर मुंबई लोकसभा से उत्तर भारतीय चेहरा दिनेश गुप्ता को उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने राज्य घटक की जिम्मेदारी सौंप दी है। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि उत्तर भारतीय मतों को एकत्रित करने की जिम्मेदारी दिनेश गुप्ता के कंधों पर है। एक प्रेस वार्ता में दिनेश गुप्ता ने यह स्पष्ट किया कि जो जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे ने उनके कंधों पर दी है उससे वह 100% पूरा करने का प्रयास करेंगे। आगामी चुनाव के मद्देनजर लोगों के घरों घरों तक जाकर जनसंपर्क अभियान को और तेज करने का काम करेंगे। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने को लेकर असमंजस में पड़े उत्तर भारतीय और बिहारी मतदाताओं के लिए उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि असली शिवसेना उत्तर भारतीय और बिहारी मतदाताओं के खिलाफ नहीं है और ना कभी हो सकती है, बल्कि भाजपा और उनके सहयोगी शिंदे सेना के लोग मतदाताओं को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। पिछले 25 वर्षों से उद्धव सेना का महापौर मनपा है और आगे भी रहेगा। यह बात प्रेस वार्ता में दिनेश गुप्ता ने कही। इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से शिवसेना के पक्षी संगठक उद्धव कदम, विभाग प्रमुख संतोष राणे, राज्य संगठक प्रदीप उपाध्याय, उप राज्य संगठक घनश्याम दुबे और शाखा 22 के समन्वयक महेश गुप्ता उपस्थित रहे। साहब ठाकरे की विचारधारा को मैं लेके चल और वो एक तरफ आपके गुट बोलते कि मैं लेके चला हूँ, आप इसमें अंतर क्या है? देखिए, अभी अगर वो लोग एकनाथ शिंदे अगर बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को लेके चलते तो आज हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं आती। आप समझो मेरी बात को। आज उनका मुस्लिम काम तरीका अलग है। वो जैसे बोलते हैं ना, उद्धव साहब ने इस्लाम को बहुत नजदीक ले लिया, उद्धव साहब इस्लाम को मानने लगे, वो उनकी सोच है। उद्धव साहब का इस्लाम को मानना मतलब क्या है? लोगों को काम मिले, एक साथ में लोग समाज में रहे, लोग मिलजुल के काम करें। आज हिंदू मुस्लिम लड़ाई ना हो, एक दूसरे को काट रहे पीट रहे। उनका जो एजेंडा है एकनाथ शिंदे जी का, उनके हिसाब से मुस्लिम का काम करना तरीका अलग है, वो अलग तरीके से काम कर रहे हैं और हम लोग सबको एक साथ में मिला के काम कर रहे हैं। हमारा काम जो तरीका है कि हिंदू मुस्लिम भले लोगों को जो भी लगे, उद्धव साहब जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी नीयत साफ है, वो सही तरीके से काम करते हैं। अब लोगों को लगता है, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि उन्होंने इस्लाम को बहुत करीब ले लिया। हमने इस्लाम को करीब लिया मतलब क्या? इस्लाम तो या ठिकाणी सर्व पत्रकार बंधूंचं स्वागत आहे। आज आनंद आहे की दिवाळीचं औचित्य साधून तुम्ही सर्व मंडळी या ठिकाणी फराळ घेण्यासाठी आलेला आहात। या ठिकाणी उत्तर भारतीय समाजाला न्याय देण्याचं काम
सन्माननीय शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांनी केलेलं आहे. सातत्याने गेली कित्येक वर्ष शिवसेनेचं काम दिनेश गुप्ताजी करतायत आणि आज देखील ते काम पुढे घेऊन चाललेले आहे. अशा कार्यक्रमाला आमचे मार्गदर्शक सन्माननीय राज्याचे संघटक उद्धव कदमजी उपस्थित आहे, उपाध्यायजी आहेत, माझे सहकारी उपस्थित आहेत आणि पत्रकार बंधूंनी दिवाळीला एकत्र यावं आणि एक चर्चा व्हावी उत्तर भारतीयांच्या बाबतीमध्ये. त्याबद्दल दिनेश गुप्तांनी आज तुम्हाला सगळ्यांना निमंत्रित केलेलं आहे आणि त्याचवेळी आम्हाला दोघांना देखील तिने आता निमंत्रित दिलं. त्या निमंत्रणाला मान देऊन आम्ही या ठिकाणी आलो आहे. बाकी तुम्हाला काय विचारायचं तर आपण विचारा. मैं उद्धव कदम जी से विनती करूंगा हो रहे हैं, कंधे से कंधा मिला रहे हैं, तो वोट बैंक मराठी भाषी को इकट्ठा करने के लिए तो कितना प्रभाव पड़ेगा सर? देखिए क्या है, ये दोनों भाई जो इकट्ठा हो रहे हैं ना, सिर्फ मराठी लोग एकत्र करने के लिए नहीं. मुंबई में महानगर पालिका का एक उस पर हमारा भगवा झंडा रहता था, हमारे महापौर है बराबर. कुछ गद्दारों की वजह से देखिए एक चीज़ होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा मीडिया के द्वारा, जब अपने कुछ गद्दार लोग हमारे साथ रहने वाले जब हमसे गद्दारी करते हैं तो दो भाइयों को साथ आना बहुत ज़रूरी है. और वो दो भाइयों को साथ आने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमारा महानगर पालिका हमारा हो या हमारा नेता हमारा कोई महापौर बन जाए, ऐसा नहीं है. आने वाले कल में जो लोगों को आज गुमराह किया जा रहा है, आज बीजेपी को लगता है ऐसा, बीजेपी को या एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के जो अपने आप को मुख्य नेता बोलते हैं, उनको ऐसा लगता है कि सारे उत्तर भारतीय बीजेपी और इनके बपौती है, इनके प्रॉपर्टी है. तो मैं अपने इस आज प्रेस मीडिया के जरिए में उनको एक संदेश देना चाहूँगा कि उत्तर भारतीय जो हम लोग हैं, उत्तर भारतीय लोग, हम किसी के अंडर में काम नहीं करते और बीजेपी को लगता है कि हम उनकी प्रॉपर्टी है. तो ये चीज़ इस महानगर पालिका में मैं उनको गलत करके दिखाऊंगा. मगर सर, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी महानगर पालिका का चुनाव है, इस समय एक उत्तर भारतीयों को इकट्ठा करने के लिए ये जवाबदारी कैसे निभाएंगे, क्या आपने क्या संकल्पना लिया है? देखिए, सर्वप्रथम मैं अपने कुछ प्रश्नों के आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक मेरा स्लोगन है जो मैंने आज बनाया है. उस स्लोगन को, इस स्लोगन के एक बहुत बड़ा मैसेज है. भारत के सारे उत्तर भारतीय करने लगे हैं उद्धव बाला साहब ठाकरे से प्यार, और आने वाले महानगर पालिका आगामी चुनाव में सारे गद्दार होंगे तड़ी पार. ये मेरा इस बार स्लोगन है और ये मैं साबित करके दिखाऊंगा. क्योंकि क्या है, मैं पिछले 31 साल से शिवसेना का कार्यकर्ता हूं, कट्टर समर्थक हूं. शिवसेना के अंदर 31 साल मुझे हो गए. पार्टियों में काफ़ी लोग आए गए, पार्टी ने काफ़ी लोगों को बड़ा बनाया. हमारे उत्तर भारतीय समाज के लोग हैं जिनको शिवसेना ने बड़ा बनाया, माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने बड़ा बनाया. आज वो लोग अपने अपनी दुनिया में चर खा रहे, अपनी दुनिया जी रहे. आज उत्तर भारतीयों के साथ लोगों का ऐसा कहना है कि गलत होता है, मगर मैं भी एक उत्तर भारतीय हूँ. आज मेरे साथ मेरे गुरु समझिए, मेरे बड़े भाई समझिए, उद्धव कदम जी, संतोष राणी जी, जिन्होंने कदम कदम पे मुझे सपोर्ट किया, मार्गदर्शन किया, कैसे काम करना, किस तरीके से काम करना. मेरे कंधे अंदर आके हमारे प्रदीप उपाध्याय जी है, घनश्याम दुबे जी है, ये मेरे साथ चल रहे हैं. तो आज मेरे कार्य को देखते हुए उद्धव साहब ने, जो शिवसेना पक्ष प्रमुख है, जिन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया मेरे कार्य को देखते हुए, उन्होंने मुझे आज संगठक बनाया शिवसेना का और मुझे कार्य करने का एक मौका दिया. और सबसे बड़ी बात है कि यह मौका मुझे अभी मिला है. मैं कार्य तो काफ़ी सालों से कर रहा हूँ, मगर मेरे कार्यों का मुझे रिजल्ट मिला. 4 दिन पहले मेरी नियुक्ति हुई है सामना पेपर के अंदर बाकायदा. और इस कार्य को मुझे नियुक्ति मिलने के बाद अब आने वाले कल में महानगर पालिका के चुनाव में अहम भूमिका होगी
और उद्धव साहब ने मुझ पर विश्वास दिखाने का कारण एक है, मित्रों आपसे बताना चाहूंगा मेरे प्रेस मीडिया के जरिए, कि मैं एकनिष्ठ कार्यकर्ता हूं, कट्टर समर्थक हूं मातोश्री का, ठाकरे परिवार का। और ये चीज उद्धव साहब ने महसूस किया, जो मेरे सीनियर उन्होंने उनको बताया कि दिनेश गुप्ता काफी अच्छा काम कर रहे हैं, और अगर इनको हम संगठन में एक कोई अच्छा मौका देते हैं, काम करने अच्छा पद देते हैं, तो 100% उत्तर भारतीयों का झुकाव हमारे तरफ है, बट 100% और हो जाएगा दिनेश गुप्ता के आने के बाद। इसलिए मुझे मौका उद्धव साहब ने दिया। जैसा कि उद्धव साहब आप जानते हैं कि शिवसेना 2 गुट। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।